Good morning students. Today in this video we will study exercise 2.2 from the book Calculus of the publication Jeevan Sons Publications. Watch this video and study with the help of book. In this exercise we will study the concept of nth order derivative. आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना 11th और 12th क्लास में स्टडी किया है। फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज थी एक्चुअल में वो रिवीजन बेस्ड एक्सरसाइज थी जिसमें आपने 11th-12th की टेक्निक से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन रिवाइज किए हैं। अब इस एक्सरसाइज से आपका नया काम स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि चैप्टर के टाइटल में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कि फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करने की टेक्निक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में अब मैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का आपको nth डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो सबसे पहला स्टार्टिंग आपका आर्टिकल्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल्स में जो भी मैं आपको ये फॉर्म एक्सप्लेन कर रही हूँ ये फॉर्मूले आपने याद भी करने हैं। अपनी फॉर्मूले वाली जो नोटबुक मैंने आपको स्टार्टिंग से ही आपको बताया हुआ है कि आपने एक नोटबुक बनानी है, उसमें अभी तक मैं आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले पहले ही आपको नोट करने के लिए बोल चुकी हूँ। उसी सीरीज में अब आपने ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले नोट करने हैं जो भी मैं आपको रूटीन में कराऊंगी, प्लस इन फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया गया है ये आर्टिकल्स भी आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने हैं। ये नहीं कि सिंपल आप 11th-12th तक तो क्या होता था, हम सिंपल फार्मूला पढ़ लेते थे, याद किया, कैसे वो फार्मूला बना है वो मेथड हम नहीं पढ़ते थे। अब क्योंकि ग्रेजुएशन में आप आ गए हैं तो आपने हर फॉर्मूले का जिस भी आर्टिकल की डेरिवेशन मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूर स्टडी करने हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m। अब x की पावर m यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, आपका इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो आपको अगर मैं कहूँ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो तो क्या लिखोगे, पावर m आ गया, x की पावर m-1 हो गया। y2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m-1 x की पावर m-2। y3 निकालेंगे तो m-1 m-2 x की पावर m-3। अब देखो x की पावर है m, मैं आपको डेरिवेटिव करना सिखा रही हूँ nth। हम दोनों नोटेशन डिफरेंट ले रहे हैं ताकि आपको ये ना कंफ्यूजन हो कि n क्या स्टैंड कर रहा है m। लेकिन अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि nth डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो यहाँ जो आपका n होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेचुरल नंबर। क्योंकि कभी आप ये तो नहीं कहते ना कि f ऑफ x का आपने -2th डेरिवेटिव करना है या 1/2th डेरिवेटिव करना है, तो जो n फॉर डेरिवेटिव स्टैंड करेगा वो हमेशा कैसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर। ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, nth एक्चुअल में कोई एक फिक्स नंबर तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव्स को ऑब्जर्व करेंगे और जो भी पैटर्न उन तीनों डेरिवेटिव्स में फॉलो होगा उसी पैटर्न की हेल्प से अपना nth डेरिवेटिव लिखेंगे। जब आपको इन आर्टिकल्स की फॉर्म में nth डेरिवेटिव का ये फॉर्म ऑब्जर्व करके लिखना आ जाएगा तो इसी की हेल्प से ही आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब सबसे पहले देखो, x की पावर को देखती हूँ मैं। फर्स्ट डेरिवेटिव था तो x की पावर थी m-1, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव था तो x की पावर थी m-2। थर्ड डेरिवेटिव था तो x की पावर थी m-3। तो nth में x की पावर क्या आ गई, m-n। मुश्किल कुछ भी नहीं है, नया एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा लेकिन जैसे जैसे समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव था तो m आया, m में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा तो 0।
सेकंड डेरिवेटिव था तो m और m में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 से 1 कम, यहाँ 1 से 1 कम सब्ट्रैक्ट हुआ था 0, यहाँ 2 से 1 कम सब्ट्रैक्ट हुआ 1। थर्ड डेरिवेटिव था तो पिछली दोनों टर्म तो एज इट इज, m में से क्या लास्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2, जो कि 3 से 1 क्या है लेस। तो अब मैं इसी फॉर्मेट में कहूँ आपको nth लिखो तो m, m-1, m-2 ऐसे तो चलते रहेंगे। लास्ट टर्म जो आएगी वो क्या आएगा, m में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, n-1, इससे एक कम हो गया ना। अब यहाँ देखो 1 पुट करूँ तो क्या है -0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 पुट करूँ तो m-1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 पुट करूँ तो m-2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने ब्रैकेट खोल के इसको लिख दिया m-n+1। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में x की किसी पावर का कोई भी डेरिवेटिव करना हो तो m की जगह तो x की पावर को रिप्लेस कर दो, n की जगह जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है वो रिप्लेस कर दो, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने n तो कहा था नेचुरल नंबर है, m पर मैंने कहा था कोई कंडीशन नहीं है, m फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई कंडीशन नहीं थी। अब मैं इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस डिस्कस कर रही हूँ कि m कैसा हो जाए पॉजिटिव इंटीजर, और आपका n और n तभी सेम हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर हो गया ना, कि n और m दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और n और m दोनों क्या हैं, इक्वल। तो मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले में जहां जहां n था वहां भी क्या पुट कर दिया, m। तो यहाँ देखो m से m कैंसिल हो गया और x की पावर m-m क्या हो गया 0, x की पावर 0 बन गया 1। तो अब देखो ये बना 1, इससे पहले वैल्यू बन जाएगी 2, m-2, m-1 m। m से लेकर 1 तक की सभी नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है आपका, m का फैक्टोरियल। तो अब आपके पास ये एक जनरल फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला आ गया कि x की जो पावर है वो पावर कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और उसी ऑर्डर का आप डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई एम, तो उसका आंसर सीधा क्या हो जाता है, m का फैक्टोरियल। अब मैं जैसे इस फॉर्मूले को देखो ऐसे यूज करती हूँ, मैं तुम्हें कहूँ कि x की पावर 2 का ये है आपका y, और मैं इसे कहूँ कि आप y का सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट क्या लिख देना है, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर इसमें जरा सा चेंज करके x की पावर कर दूं 100, अब ये तो यूं लगा कि ये तो मैं तो डायरेक्ट ही हम तो कर सकते थे, हमें इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब अगर मैं कहूँ x की पावर 100 का 100th डेरिवेटिव आप निकालो, मैं निकालने के लिए बोल लूँ y का 100, तो क्या ये कैलकुलेशन नॉर्मल तरीके से सिंपल करना पॉसिबल है, नहीं है। 100 टाइम्स डेरिवेटिव अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाएगी। लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि जब x की जो पावर वो नेचुरल नंबर हो और उसी ऑर्डर का मैं तुम्हें डेरिवेटिव करने के लिए कहूँ तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, उस नंबर का फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ym जो है m फैक्टोरियल कैसा है, कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो यानी कि इससे हायर ऑर्डर के जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, आपके 0। तो अब अगर मैं कहूँ कि y की पावर 100 का 1/05 डेरिवेटिव निकालो, तो आपने कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है। अब हमें nth डेरिवेटिव निकालना है ax प्लस बी की पावर m का। अब जैसे आपने x की पावर m का डेरिवेटिव करना सीखा, अब हम पढ़ते हैं लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस बी की पावर m का डेरिवेटिव करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप x की पावर 2 का डेरिवेटिव करके ax प्लस बी की पावर 2 का डेरिवेटिव करना पढ़ते थे, बिल्कुल वही सेम यहाँ है। अब ज़रा देखो y है ax प्लस बी की पावर m, तो क्या एडिशनल हो जाएगा जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट a है तो मल्टीप्लाई में आपका हर टर्म में a भी आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया m, ax प्लस बी की पावर m-1 इंटू में इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव a। y2 करूँगी m-1, एक a पहले से था, एक अब आ गया a का स्क्वायर, ax प्लस बी की पावर m-2। तो यहाँ देखो a था और m-1 था। y3 में क्या आ गया, m-1 तो था ही, m-2 a की पावर 3 और पावर m-3। अब बिल्कुल वैसे ही लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं पैटर्न चेक करती हूँ। y1 था तो m-1 आया, y2 था तो m-2 आया, y3 था तो m-3 आया, तो yn है तो क्या आएगा, m-n। बिल्कुल सिंपल।
y1 था तो a की पावर 1 है, y2 है तो a की पावर 2, y3 है तो a की पावर 3, तो yn है तो a की पावर क्या आ जाएगा n। अब ये वाले कोफिशिएंट भी बिल्कुल वैसे ही, y1 था तो m में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 से 1 कम 0, y2 था तो m तो रखा ही, m-1 यानी कि 2 से 1 कम, y3 था तो m और m-1 तो पुराने एज इट इज, 3 से 1 कम 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो अब इसमें क्या होगा m-1 m-2 तो एज इट इज, ये फिर बिल्कुल वैसे ही आपका क्या है m माइनस में n-1। तो अब ज़रा ये वाला फॉर्मूला अगर आप अपने पिछले फॉर्मूले से कंपेयर करो तो बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ x की पावर m-n था, यहाँ ax प्लस b की पावर m-n हो गया, एडिशनल आ गया आपका a की पावर n। अब मैं इसी फॉर्मूले में स्पेशल केस वही बिल्कुल लास्ट आर्टिकल की तरह क्या करती हूँ, ये जो पावर m है अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हो और n और m क्या हो जाए सेम, तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है मैंने m पुट कर दिया, तो वैसे ही ax प्लस बी की पावर m-m 0 हो जाएगी, तो बन गया 1, और ये आपकी वही बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह m का फैक्टोरियल, एडिशनल क्या आ गया a की पावर m। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास वैसे ही जनरल फार्मूला आ गया। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, मैं y को लिख देती हूँ 2x, ये आपका 2 है, प्लस 3 की पावर 100। ठीक है, अब अगर आपको इसका y100 कैलकुलेट करो और आप इसको अभी तक की अपनी मैनुअल कैलकुलेशन से करना चाहो तो एक्चुअल में ये इम्पॉसिबल सी कैलकुलेशन है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हमें पता है फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर है, जो पावर है उसी ऑर्डर का आपने डेरिवेटिव करना है, तो आपने क्या लिखना है, x के कोफिशिएंट की पावर में वही नंबर इनटू में उस पावर का फैक्टोरियल, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। और आपको पता चल गया कि इससे बड़े ऑर्डर का अगर आपने पावर से डेरिवेटिव करना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो इससे बड़े ऑर्डर वाले तो सारे क्या हो गए 0, तो मैं y110 अगर आपको निकालने के लिए कहूँ तो आपने कुछ नहीं सॉल्व करना, डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है 0। तो अब नोट क्या बन गया, अगर m पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो आपने ये फॉर्मूला ही यूज करना है जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू है। लेकिन अगर m पॉजिटिव इंटीजर है तो हम 3 केस डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो देखो n अगर m है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया, n अगर m से बड़ा है तो आंसर हमेशा क्या होगा 0, लेकिन n अगर m से छोटा है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कहूँ y80 निकालो, तो उसके लिए आपको वैल्यू कहाँ पुट करनी पड़ेगी, इस फार्मूले में पुट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब आपके पास हर टाइप के केस के लिए फॉर्मूला हो गया है। m अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो अपना ये फॉर्मूला हर n के लिए यूज करो, m और n दोनों सेम है और m क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो आपके पास फॉर्मूला हो गया पावर का फैक्टोरियल और एक x के कोफिशिएंट में वही पावर का फैक्टोरियल इनटू में x के कोफिशिएंट में वही पावर। n अगर m से बड़ा है यानी कि जो पावर है उससे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है तो आंसर हमेशा क्या होगा 0, और अगर उससे कम ऑर्डर का निकालना है तो हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसी से आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट फंक्शन आ जाते हैं, क्या फंक्शन है 1 ओवर ए एक्स प्लस बी, और x जो है माइनस बी बाई ए के इक्वल नहीं है, तो जो आपका y है वो क्या है आपका 1 ओवर ए एक्स प्लस बी, मैं इसको क्या लिख दूँ ए एक्स प्लस बी की पावर -1, तो y1 क्या हो जाएगा -1 ए एक्स प्लस बी की -2 इंटू ए, y2 क्या हो जाएगा -1 -2 ए एक्स प्लस बी की -3 इंटू ए स्क्वायर, y3 क्या हो गया -1 -2 एज इट इज, -3 आ गया ए एक्स प्लस बी की -4 इंटू ए की पावर 3, अप टू सो ऑन। अब मुझे लिखना है yn, अब वही फॉर्मेट देखेंगे हम। देखो सबसे पहला काम, y1 में कितनी बार माइनस आया, एक बार, y2 में कितनी बार माइनस आया, 2 बार, y3 में कितनी बार माइनस आया, 3 बार, तो yn में कितनी बार माइनस आएगा n टाइम्स, ये लिख दिया मैंने डायरेक्ट -1 की पावर n। y1 था तो a की पावर क्या थी 1, y2 था तो a की पावर 2, y3 था तो a की पावर 3, तो yn है तो a की पावर क्या लिख दिया n। ठीक है, y1 था तो 1 आया, y2 था तो 1 इंटू 2 आया, y3 था तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आया,
वाई एन है तो 1 2 3 अप टू सोन क्या आएगा एन, हर किसी के साथ माइनस का साइन आ रहा है। अब मैंने माइनस तो सारे कलेक्ट करके -1 की एन बना दिया था, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सोन एन को क्या लिख दिया, एन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ इस पावर को देखो, ये पावर क्या है, y1 था तो -2 थी पावर, -2 मतलब 1 में एक ऐड करा और आगे माइनस का साइन, 2 था तो पावर थी -3 यानी कि 2 में एक ऐड करा और माइनस का साइन, 3 था तो -4 यानी कि 3 में एक ऐड करा और माइनस का साइन, तो n है तो क्या हो गई, देखो माइनस का तो साइन बाहर और ब्रैकेट में क्या आ गया आपका n+1। तो ये आपका रिक्वायर्ड फार्मूला बन गया 1/ax+b का। तो फार्मूला क्या बन गया, -1 की n का फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन में ax+b की पावर n+1। लेकिन जब ये फॉर्मूला आपने याद रखना है तो आप इसको कैसे याद रखोगे, 1 में कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर बोलते हैं ना इस एक्सप्रेशन को, अगर आपको उसका nth डेरिवेटिव करना है तो फॉर्मूला है -1 की n का फैक्टोरियल, आप इसको a की पावर n याद नहीं रखेंगे, आप इसको क्या याद रखेंगे, x के कोफिशिएंट की पावर n। क्यों, क्योंकि अगर बाय चांस क्वेश्चन में आपका एक्सप्रेशन में ये कर दूं bx+a, आपको याद होगा फार्मूला a की पावर n, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर जाते हैं यहाँ पर, ये नहीं याद रहता उनको कि a था ना तो वो a की ही पावर n लिख देते हैं, जबकि यहाँ a का रोल अब b यूज कर रहा है। तो आपने क्या याद रखना है, हमेशा x के कोफिशिएंट की पावर n अपॉन में वो जो लीनियर एक्सप्रेशन था उसकी पावर n+1। सिमिलरली ऐसा ही अब नेक्स्ट फार्मूला है log ऑफ ax+b का, log ऑफ ax+b का फर्स्ट डेरिवेटिव 1/ax+b इंटू में a, तो मैं इसको लिख दूं a इंटू ax+b की पावर -1। y2 क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर -1 ax+b की -2। y3 क्या हो जाएगा, a क्यूब -1 -2 ax+b की पावर -3 अप टू सो। अब हम देखते हैं पैटर्न, y1 था तो a की पावर कितनी थी 1, y2 था तो a की पावर थी 2, y3 था तो a की पावर थी 3, तो yn है तो a की पावर क्या हो गई, y1 था तो ax+b की पावर थी -1, y2 में पावर थी -2, y3 में पावर थी -3, तो yn में पावर कितनी हो गई -n। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी टर्म्स की। फर्स्ट में तो कुछ आया ही नहीं, y2 था तो टर्म आई -1, 2 से 1 कम, y3 था तो टर्म आई -1 -2 यानी कि लास्ट टर्म 3 से 1 कम, तो yn है तो -1 -2 लास्ट टर्म क्या आएगी, n से 1 कम n-1 और बाहर एक माइनस का साइन। अब -1 कितनी बार आया, 1 2 3 n-1 बार, तो -1 की पावर तो हो गया n-1, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सोन n-1, ये क्या बन गया n-1 का फैक्टोरियल a की पावर n बाई ax+b की पावर n। अब यहाँ भी इस फॉर्मूले को आपने कैसे याद रखना है, लॉगरिथम का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ किसके लिए है, लीनियर एक्सप्रेशन के लिए। अगर लॉगरिथम फंक्शन का एंगल x की पावर 1 से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो गया, -1 की n-1, n-1 का फैक्टोरियल, और इसको कैसे याद रखेंगे, x के कोफिशिएंट की पावर n अपॉन में एंगल की पावर n। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों फार्मूलेज में, आपने ये दोनों अच्छे से याद रखने हैं। अब देखो यहाँ हम कुछ स्पेशल केस कर रहे हैं, जिस वजह से मैं तुम्हें बार बार यहाँ कह रही हूँ कि a की पावर n नहीं याद रखनी, आपने क्या याद रखनी है, x के कोफिशिएंट की पावर n। अब y था log ऑफ x+a, अब यहाँ पर a जैसे ही क्वेश्चन में नजर आता है आपको लगता है कि भाई a की पावर n लिखनी है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो -1 की n-1, n-1 का फैक्टोरियल, x का कोफिशिएंट जो कि है 1, 1 की पावर n 1 ही हो जाता है तो यहाँ नहीं आया, और जो ये नीचे एंगल इन्वॉल्व हो रहा था उसकी पावर n। ऐसे y ऑफ log x कर देंगे तो नीचे तो हो गया x की पावर n, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये स्पेशल केस वाले फॉर्मूले हो गए। अब हम सिमिलरली बात करते हैं a की पावर mx की। a की पावर mx का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा
ए की पावर एम एक्स इंटू एम लॉग ए। सेकेंड डेरिवेटिव करूँ तो इस एम लॉग ए का क्या बन गया, स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव करा तो 3। तो बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला, देखो ए की एम एक्स सब में सेम आ रहा था तो एनथ में भी सेम आएगा। y1 में इस एक्सप्रेशन की पावर 1 थी, y2 में पावर 2 थी, y3 में 3 थी, तो nth में पावर क्या आ गई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले पे जो कि किसका है, e की पावर mx। अब e की पावर mx जो है वो a की पावर mx का एक स्पेशल केस हो जाता है जहां पर कांस्टेंट a की वैल्यू क्या हो जाती है, e। तो मैं क्या करूं, ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां पर क्या पुट कर दूं, e। अब आपको पता है लॉग ई जो है कैलकुलस में जब भी आपका लॉगरिथम फंक्शन यूज होता है, अगर लॉग का बेस मेंशन नहीं है तो वो हमेशा क्या होता है, ई। ठीक है, क्या दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि कैलकुलस में, ये वाला जो आपका पूरा पेपर है कैलकुलस का, इसमें जब भी आपका लॉगरिथम फंक्शन आ रहा है लॉग एक्स और आपको बेस उसका मेंशन नहीं है तो वो हमेशा बेस क्या होता है, ई। ठीक है, तो बेस अगर जब भी मेंशन नहीं है वो ई होता है। अब यहाँ भी बेस मेंशन नहीं है तो ये एक्चुअल में क्या है, लॉग ऑफ ई विद बेस ई। जब भी लॉग का एंगल और बेस सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। तो यहाँ पर ये लॉग ई तो बन गया 1, तो एक्चुअल में ई की पावर एम एक्स का फॉर्मूला क्या रह गया, m की पावर n इंटू ई की पावर एम एक्स। तो अब आपने इसको कैसे याद रखना है, एक्सपोनेंशियल की पावर भी लीनियर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल को लिखो एज इट इज, x के कोफिशिएंट की पावर क्या लिख दोगे, n। आपने m से नहीं याद रखना, क्या याद रखना है इसको, x के कोफिशिएंट की पावर n। थैंक यू।